बाबा क्या रख है, अभी आएंगे बस। माँ और कुछ भेजना उजना है दूर, तो मैं कल जा रहा हूँ इसलिए पूछा। बाबा जी, सतर्कता, सजगता, सहजता, इन तीनों स्थितियों का विवरण करना है। ये तो सजगता, सजगता का मतलब क्या होता है ये लिखा है। संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होना सजगता। क्या सुना? संज्ञानीयता में संवेदनशीलता नियंत्रित होना। यही अभी जो है ना शक्ति जागरण की बात करते हैं। क्रिया शक्ति का जागरण भी इतने में ही समीक्षा किए हैं, परिभाषा किए हैं। क्रिया शक्ति का जागरण का मतलब यही। तो पांचों संवेदनाओं को संवेदनाएं नियंत्रित रहना क्रिया शक्ति का मतलब। और इच्छा शक्ति का जागरण का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने से मतलब है। ज्ञान शक्ति का जागरण का मतलब है निश्चय इसको प्रमाणित करने से। निश्चय इसका मतलब क्या है? हमारा पहचान करो ना करो, हम उपकार करते हैं, इसका नाम है निश्चय। क्या बात लग रहा है आदमी, बिल्कुल मैंने अचंभव होने वाली बात है। ये परिभाषा की है। तो क्रिया शक्ति आपने बोला कि संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहना, ये क्रिया शक्ति। ये एक क्रिया शक्ति का जागरण। सजगता नहीं, कहीं से वो यही निकलता, यही सजगता है। क्रिया शक्ति का जागरण ही सजगता है। पहले क्रिया शक्ति की जागृति हुई, इसी को हम मानव चेतना नाम दिया। अच्छा, क्या बात, क्या बात। अभी ये जो कहे नखरा पट्टी करें, हम क्रिया शक्ति को इस ढंग से व्याख्या से हम नहीं मानते, ऐसा कहने वाले तो हमारा देश में बैठे हुए, अपना सिर दर्द है ना कुलाड़ी मारने वाले रखे ही हुए, उसकी कमी नहीं है। आप देखिएगा आगे आएगी ये सब, आप ही देखिएगा। अच्छा, क्रिया शक्ति का हम ऐसा व्याख्या दिया, मैंने सूत्र दिया, परिभाषा दिया, व्याख्या दिया, सब कुछ दिया। ये इस दिन से क्या होगा, इसके कई की जरूरत व्यवस्था में जीने से मतलब। व्यवस्था में जीने का मतलब क्या चीज है? सहअस्तित्व का प्रमाण होगा, क्योंकि हम सहअस्तित्व में वर्जनली है ही है, तो प्रमाणित होना है, संज्ञान होता है। तो एक बार बाबा जो आपने बोला उसको मैं बोलता हूँ, कुछ गलत हो तो बताइएगा। संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होना बराबर क्रिया शक्ति का जागरण बराबर सजगता बराबर पहले मानव संचेतना बराबर सजगता। हाँ, ऐसा रखो, बीच में मानव चेतना को भी लाओ। हाँ ठीक है। संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होना बराबर मानव चेतना बराबर जागृति बराबर सजगता। ठीक है। आगे भी लगा गया बराबर समाधान। ठीक है, बराबर समाधान, हरिहर बराबर सुख। ठीक, यहाँ तक हम सजगता में ये सारा हो। सहजता होगी ना, समाधान बराबर सुख हो गया तो सुख होता ही है, तो सहजता होगी बाबा जी। पहले इसको समझो, एक बात हो गया ना। सजगता क्या कहिए? संज्ञानीयता में संवेदनशीलता का नियंत्रित होना। सुख तत्व है, सुख व्यवहार में प्रमाणित होगा कि नहीं होगा, पहले उसको शोध करो जी। हम सुखी हैं, ये व्यवहार में प्रमाणित होगा कि नहीं? ठीक बात है, होगा तो ये बेस हो गया। एक्चुअली बाबा मेरे को लगता है कि है ना, ये जो तीन शब्द हैं सजगता, सतर्कता और सहजता, उसके बाद जाएंगे, पहले एक को पूरा ठीक है ना बाबा। सजगता के बारे में चलो कहा। हाँ, सजगता का बारे में हो गया। ये यहाँ तक का आपको कोई ऑब्जेक्शन है? यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका एक बार पूरा सुन लेते है ना। ये पूरा पड़ता है जी, लॉजिकली पूरा पड़ता है कि नहीं, व्यवहार में प्रमाणित होता है कि नहीं जी, ये इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत। ठीक है, व्यवहार में प्रमाणित में होना और तर्क संगत भी होना, अनुभव में वही होना।
ठीक है, इसमें अगर इन तीनों बात से सही उतरे, ये आधार होते हैं, आधार बिंदु हो गए। किस बात की? सजगता का आधार बिंदु सर्वप्रथम क्रिया शक्ति का जागृति होना ही है या संज्ञानीयता ही है। ठीक है, तो उसका नाम है मानव चेतना। मानव चेतना में क्या प्रयोजन हुआ? न्याय प्रयोजन हो गए, समाधान प्रयोजन हो गए, ये दोनों प्रयोजित हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों हो गए। इच्छा शक्ति में समाधान होना और क्रिया शक्ति में न्याय होना। ठीक है, तो ज्ञान शक्ति में सहअस्तित्व प्रमाण होना। अच्छा, और ज्ञान भी, ये ज्ञान है तीनों, न्याय भी, धर्म भी, सत्य भी, तीनों चीज ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान गोचर वस्तु है ये। ठीक है, इनकी ज्ञान गोचर विधि से ही पूरा होता है। तो आपने बोला बाबा क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो क्रिया शक्ति में न्याय प्रमाणित हुआ, इच्छा शक्ति में समाधान प्रमाणित हुआ और ज्ञान शक्ति में सत्य प्रमाणित हुआ। सत्य प्रमाणित हुआ। और ये तीनों आपने बोला एक ही चीज के अनुभव के ही तीन अभिव्यक्तियां हैं। इसके बारे में उसके बाद अनुभव, इसके मूल में क्या चीज है? अनुभव। अनुभव में तीनों चीज एक साथ होता है। अनुभव में ये तीनों चीजें एक साथ और प्रमाणित करने में पारिपरिचय होता है, क्रमशः होता है। क्रिया शक्ति पहले प्रमाणित होगी, इच्छा शक्ति बाद में प्रमाणित होगी और ज्ञान शक्ति बाद में प्रमाणित होगी। ठीक बात। अच्छा, अब वो कितने भी होगा, काम तो यही है। कितने भी जल्दी कर ले, इसको क्रिया शक्ति जागृत हुआ, 1 वर्ष के बाद इच्छा शक्ति जागृत हुआ, ये भी हो सकता है, उसके तुरंत बाद भी हो सकता है, क्योंकि अनुभव में रहता ही है। हाँ, मतलब ये तो आवश्यकता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार परिलक्षण होती है। मतलब जैसे आपसे इस बार बात में आया था, जो मानव चेतना है वो पहले मतलब कलेक्टिव रूप में प्रमाणित हो रही है, मानव के साथ, सर्व मानव के साथ में। सर्व मानव के साथ प्रमाणित होने पर देव चेतना के प्रमाणित होने की संभावना बन गई। फिर उसके बाद में जब संपूर्ण धरती पर मानव पद में आ जाते हैं, उसके बाद देर नहीं लगता, उसके बाद दिव्य चेतना के लिए देर लगता ही नहीं। अगर पूरे धरती पर सभी मानव पद में, मानव तक ये न्याय पहुंच गया, समाधान पहुंच गया, सत्य प्रमाणित होने में देर नहीं होता ही। ठीक है, तो मतलब अनुभव में सत्य का ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है। तो कुल मिला के आपसे मैंने ये सुना कि अनुभव में अर्हता के लेवल पर दिव्य मानव तक की अर्हता रहती है, पूरा एक रहता है, पूरा धन रहता है, वितरित होना विधि से, क्रम से होता है, ऐसा लिखा है। ठीक। अच्छा, आगे चल करके इस पर शोध हो सकता है। आप लोग शोध कर सकते हैं। तो ये दोनों एकत्रित हो सकता है, तीनों एकत्रित हो सकता है, उस पर आप शोध कर सकते हैं। उसका प्रावधान है इसमें, हम दिखा दें उसको। इस पर आगे चल करके अभी जो है ना, मानव जो है ना, जीव चेतना में जी रहे हैं, इसीलिए इस क्रम से हम क्रियान्वयन करने के लिए लिखा है। अच्छा, दिव्य चेतना आ जाता है मानव। दिव्य चेतना में पूरा मानव आ गया, तब जो है दिव्य चेतना के, मानव चेतना के बारे में प्राथमिकता खत्म हो गया ना, खत्म हो करके दिव्य चेतना से शुरू हो गए। बच्चे पैदा होता है देव चेतना में, और बुजुर्ग समर्थ होते हैं, अभिभावक हो जाते हैं, उनमें जो है दिव्य चेतना रहता ही है, उनको जो दिव्य चेतना में मार्गदर्शन करने के अधिकार रहता है। ठीक, इस ढंग से परंपरा होने से बनता है। ठीक। तो अपन एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। अपन शुरू किए थे परिभाषाएं जो हैं सजगता, सतर्कता और सहजता की, है ना? तो पहले सजगता की बात आपने पूरी बात हो गई। सतर्कता क्या चीज है? जैसा मानव चेतना है, मानव चेतना आ गया तो हम तर्क संगत होते हैं। मानव चेतना में हम तर्क संगत होते हैं। कैसे? जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, तर्क का आधार ये बनता है। अच्छा,
तो मानव चेतना में आने के बाद में हम तर्क संगत होते हैं, तर्क संगत हो पाते हैं, उसके पहले तर्क संगत कोई हुआ ही नहीं। उसमें तर्क का जो मूल आप स्रोत कहते हैं कि जीव चेतना से अधिक श्रेष्ठ मानव चेतना है, मूल में सारा तर्क का जो है वो ये हो। तो मतलब यदि मानव चेतना नहीं है, तर्क करके क्या करोगे? हाँ, वो कुतर्कता है। सही बात है। सही बात। तर्क करके हम जितना बर्बाद कर सकते हैं उससे ज्यादा आप करेंगे, आपसे ज्यादा हम बर्बाद करेंगे। यही तर्क करके कर पाते हैं, वही किया अभी तक। ठीक है, एक अच्छी तरह से पॉइंट बनाओ, रेफरेंस पॉइंट। बिल्कुल यही आदमी किया आज अभी तक, तर्क के लिए तर्क को प्रयोग करके। हाँ, हम अपराध को बढ़ाया, हाँ, सच्चाई को प्रकट नहीं कर पाए। ठीक ठीक। ये यदि विज्ञान कम्युनिटी आता है, कुछ अच्छा भी काम कर सकता है, कहता। हाँ, विवेक से जो इसको इंट्रोड्यूस करना ये आप लोगों के बलबूते के लोग। हाँ, ऐसा मैं कहता हूँ। इंस्टीट्यूशन से समझाओ, चाहे एसोसिएशन से समझाओ या व्यक्ति से समझाओ, ठीक। ऐसा बात। ये विज्ञान कम्युनिटी इसको समझाना पड़ेगा। ये तो अभी तो आपको बताया इसमें संभावना को, तो उसमें दरार पड़ गई विज्ञान कम्युनिटी में। ये कहते हैं ये जो व्यक्ति बीमार होना ये गलत है, इसके उपाय अपने पास नहीं है। ठीक है, इसके लिए इंक्वायरी आवश्यक। यहाँ एक का समुदाय ऐसा है, विज्ञान के बिना जिया नहीं जा सकता है। दूसरा कम्युनिटी ऐसा हो गया, ऐसा ब्रेक हो गया, सुनते वो उसको आप अच्छे तरह से समझते हो। तो अपन आपने अभी तक दो चीजें समझाई, सजगता और सतर्कता। तीसरा सतर्कता कहाँ बनी? मानव चेतना की बात सतर्क। मानव चेतना के बाद तर्क की बात जो जीव चेतना मानव चेतना के साथ तुलन करके बात बनता है तर्क से। ठीक 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 है ना, वो ठीक हो गया है ना। अब तीसरी बात आई सहजता। सजगता सतर्कता है। हाँ, अब सहजता। सहजता क्या चीज है पूछो, उसके बारे में ठीक से लिखो। सतर्कता बहुत ज्यादा प्रधान नहीं है, सहजता सजगता प्रधान है। अच्छा, ये दो मुद्दा जो है अति प्रधान है। सहजता वो चीज है जैसा हम मानव चेतना में है, मानव चेतना का निरंतरता होना। अच्छा, ये सहजता। तो मानव चेतना का निरंतरता होगा, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी में होना। अच्छा, देव चेतना पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी में होना। तो मतलब चेतना मात पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी होना। तो मतलब ये जो 5 आयाम में और 10 सोपानी व्यवस्था, एक बार ये व्यवस्था बन जाती है तो सहजता आ जाती है। 10 सोपानी व्यवस्था में ये दिव्य चेतना ही काम करेगा। हाँ, उसमें जो है ना, घर का खाना खाएं मस्त, और संसार के लिए सेवा करें। ये कौन करेगा दिव्य चेतना के बिना? कुत्ता बिल्ली कर पाएगा? कुत्ता बिल्ली रोटी जहाँ दिखता है वहीं भागेगा। दिव्य चेतना के बिना कोई नहीं करेगा इसको, हम लिख चुके हैं। तो सहजता की बात है ये सहजता है। हम स्वयं अपने बलबूते से जीना, स्वयं छोटे जैसे समाधान समझते पूर्वक जीना, और संसार को उपकार करना। मॉडल ऐसा बनता है। कितना बढ़िया है। अब इसमें वो सतर्कता के बिना, सजगता के बिना कैसा कर पाएगा? इसमें सजगता यही है जो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना ही है सजगता का प्रमाण। ठीक है ना, वो अनुभव के बिना आएगा नहीं। तो अनुभव के बिना ही अधिकार आएगा नहीं। अनुभव के साथ ही अधिकार आ गया। अनुभव के साथ ही ये तीनों चीजें हैं, सतर्कता, सजगता और सहजता। ऐसा अनुभव से पहले ये इनमें से एक भी नहीं है। वही सतर्कता जो कुतर्क में चले गए। सतर्कता कुतर्क में चले, कुतर्क में जाने से मैं अपने ही बैठा हुआ डगारी को काट लिया। ठीक, कालिदास बन गए, कालिदास विद्या तैयार हो गई।
एक कालिदास एक डगाले अपना बैठा हुआ काटने से इतना पथरना बना है। अब 700 करोड़ आदमी है भैया, कितना पथरना बनाओगे? 700 करोड़ आदमी बैठे, सभी अपनी गाली काट रहे। अब एक इसका क्या नाम, क्या कवि? कालिदास के एक कालिदास की इतना कथा बनाई। अब 700 करोड़ आदमी का कितना कथा बनाओगे? बहुत मुश्किल। इस इंस्टेंस से ये जो निषेध के साथ जाकर के जो पथरना बनाने से अपने को कोई मदद नहीं हुआ, ठीक है ना? तो अभी विधि के ओर अपन जो है ना जीने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहीं को करना चाहिए। जो धरती भी मानो गया एक बार, जो मानव अपराध से मुक्ति पाता है, धरती अपने में कितना सुधर पाता है वो देखा जा सकता है। इसको इंतजार किया जा सकता है, आदमी जाके इसको किया जा सकता है। इसमें कुछ प्रश्न और है आगे कि सहजता क्या है? मानव चेतना उसकी निरंतरता, दैवी चेतना उसकी निरंतरता, देवी चेतना उसकी निरंतरता, कम से कम मानव चेतना के उसकी निरंतरता, ये सहजता। किसका सहजता? मानव परंपरा का सहजता। किसके लिए सहजता? मानव के लिए सहजता।